जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य के अनगिनत पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत न केवल इस जन्म के बल्कि अनेक पूर्व जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है और प्रायश्चित की भावना रखता है, तो उसे आज रमा एकादशी की व्रत कथा सुनने के साथ साथ पाप नाशन स्तोत्र का भी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रिय श्रोतागणों, आइए श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं रमा एकादशी की दिव्य कथा, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। ऐसे ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर धर्मराज के मन में जिज्ञासा जागी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में भी सुना जाए। तब उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण किया, साक्षात श्री कृष्ण उनके महल में पधारे और तब उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, अब आप मुझे कृपया कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय प्राचीन काल में मुचुकन नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था और उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है, शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था और वह कार्तिक का पावन महीना था। उसी मास में महापुण्यदायी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं और कमजोर हृदय वाले हैं। वे भला एकादशी का व्रत किस प्रकार कर सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा की आज्ञा का पालन करेगा तो उसे अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने 10वीं तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं तिथि आई तो राज्य में ढिंढोरा पिट गया, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, हे प्रिया, अब तुम ही मुझे कोई उपाय सुझाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता और अगर मैं उपवास कर भी लूं तो अवश्य ही मारे भूख प्यास की मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट तथा अन्य पशु एक तिनका भी ग्रहण नहीं करते, तो भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से किसी अन्य स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं इस व्रत से बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। अब सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी तिथि आने पर रमा एकादशी का व्रत किया।
तथा वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और रात्रि जागरण के लिए वह पावन रात्रि का समय भी आ गया। वह रात्रि शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करवा दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और उसे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पति के घर में ही रहकर भगवान विष्णु की पूजा और नियमित एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी का व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रतन तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहे थे। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर से रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में जा पहुंचे और उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का दामाद समझकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़े हुए और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगे। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशलता से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत कहिए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण ही त्याग दिए थे और मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने कल पहले कभी देखा और न सुना, आपको भला किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी ने मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, फिर यह स्थिर क्यों है और किस प्रकार भला स्थिर हो सकता है, आप मुझे समझाइए। और अगर आपके नगर को स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु आप इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कह देंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है, क्योंकि वह श्रद्धा से और नियमित सभी नियमों का पालन करते हुए सभी एकादशियों का व्रत करती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उन्होंने चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या फिर अपना स्वप्न मात्र कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तो तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह स्थिर नगर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से अब आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा
तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप तप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा का सार यह है कि भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु और क्षमावान है। वे अपने भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उसका पूजन या एकादशी का व्रत कर लेता है, जिस प्रकार शोभन ने किया, तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। प्रिय श्रोतागणों, आइए अभी अपने मन को श्री हरि विष्णु के ध्यान में एकाग्र करें और सच्चे मन से पाप नाशन स्तोत्र का पाठ करें, जिसके सुनने मात्र से ही आत्मा पवित्र होती है और जीवन में पुण्य का प्रकाश फैल जाता है। हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार करती हूँ कि अज्ञानवश, मोहवश या भूलवश मुझसे जो भी पाप हुए हों, उन्हें आप अपनी करुणा से क्षमा करें। हे श्री विष्णु भगवान, आप ही पाप नाशक, आप ही उद्धार करता है। आपके नाम के स्मरण से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि और दया का भाव सदा बनाए रखना। जो भी पुण्य इस पाठ से प्राप्त हो, उसे मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या तथा पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है। पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है, तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानता अंधकार में डूबे हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणतः होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश को मैं नमस्कार करता हूँ। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो तथा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। प्रमाद प्रायण ब्रह्म प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी चित्त न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो,
पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े होते चलते तथा जागते बैठते उठते तथा मन वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नर्क की प्राप्ति करने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म परम धाम एवं परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्त्रोत का जप अवश्य करें। यह स्त्रोत पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। स्त्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, यह थी रमा एकादशी की कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।